क्यों है? पीछा क्यों नहीं छोड़ता मेरा? थक गया हूं मैं तुझसे, थक गया हूं। इतनी जल्दी थक गए मेरे बच्चे? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है अभी। मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने कहा था ना मेरे बच्चे, तूने एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया तो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। चल बाहर निकल, बाहर निकल और ढूंढ उसे। अगर जिंदा रहना चाहता है तो ढूंढ। हमको कोई दिखा तो नहीं, पर कोई ऑर्डर दे रहा था ओम को, और ओम के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर अचानक से ओम कहीं जाने लगा। मैं और परी भी उसके पीछे भागे, पर वो तो भागता ही गया, भागता ही गया, और भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। और वो जो काला गंदा सा नाला है ना जंगल में, उसमें कूद गया। और जब उसमें से बाहर निकला तो पूरा कीचड़ से सना हुआ था। तभी वो खुद में ही कुछ ना कुछ बोलने लग गया। क्या चाहता है तू? मुझे क्यों लाया है यहाँ? ढूंढ मेरी उस चीज को, ढूंढ। पागल, पागल कर दिया है तूने मुझे। उस चीज के लिए मैं पागल हो चुका हूँ मेरे बच्चे। आखिर क्या है वो? तू बताता क्यों नहीं? बच्चा है तू, तेरी समझ से बाहर की चीज है वो, इसलिए सिर्फ ढूंढ, जा और ढूंढ उसे। कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ ढूंढूं उसको? जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे ढूंढूं कैसे? जिस चीज की मुझे न शक्ल पता न रंग, कैसे ढूंढूं उसे? वो चीज ऐसी है कि जैसे ही वो तेरे पास आएगी तो खुद पहचान लेगा उसे। अब चल, चल के ढूंढ उसे। पर कहाँ? जहां उस दिन ढूंढ रहा था वहीं मिलेगी वो, झाड़ियों के बीच। उसके बाद ओम भागता हुआ यही काली गुफा के पास आ गया और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी अचानक एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई। कहाँ गया? कहाँ चला गया? कहाँ चली गई वो चीज? कहाँ कहाँ? कौन ले गया उसे? कौन? कौन? किसने किया ये काम? मरेगा जिसने भी उसे गायब किया है, वो मरेगा, मरेगा वो। क्या बोल रहा है तू? कौन ले गया? कहाँ ले गया? और क्या ले गया? चुप, एकदम चुप। सारे जंगल में घूम, ढूंढ उसे। मैं तेरे कलेजे में बैठा सुनता रहूंगा उसे। चल भाग, सारे जंगल को छान, चप्पा चप्पा छान मार इस जंगल को। जाओ। ठीक है, जाता हूँ। उसके बाद ओम जंगलों में कहीं गायब हो गया और मैं और परी भी घर लौट आए। हाँ, तो मतलब ओम के अंदर कोई था? उदू था उसके अंदर। एक बार हमने खुद ओम के मुंह से उदू का नाम सुना था। तो मतलब पक्का उदू उसके अंदर आ गया है? हाँ, मेरे को लगता है वो बार बार ओम के अंदर आता है, पर मेरे को ये नहीं पता कि उदू से उसकी दोस्ती हुई कैसे। यार बुरे लोगों की तो आपस में दोस्ती हो ही जाती है यार। बुरे लोग हमेशा बुरी चीजों को ढूंढ लेते हैं। पर उदू ओम से क्या चाहता होगा? वही चीज जिसको वो ओम से ढूंढवा रहा है। यार अगर इतना खतरनाक उदू ओम के साथ आ जाएगा तो ओम से तो पूरी दुनिया डरेगी, और ओम चाहता भी तो यही है। बहुत मुश्किल हो गई यार ये तो। हमारे दोनों दुश्मन एक साथ आ गए, और अब तो हमारे बॉम्ब भी जल गए सारे। अब कैसे लड़ेंगे उनसे? हाँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या बॉम्ब के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती क्या, जिससे हम उनसे लड़ सके? होगी क्यों नहीं, पर सोचना पड़ेगा। हाँ मोंटी, जल्दी कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, और वो भी ऐसा तरीका जिसमें पैसे न लगे। तो जय और मोंटी काफी देर तक नए आइडिया सोचते रहे, पर उनके दिमाग में एक भी ऐसा आइडिया नहीं आया जो पटाखों से बेहतर साबित हो। तो अगले दिन जब मोंटी काली गुफा पहुंचा तो उसे शिवा वहीं खड़ा मिल गया। अरे शिवा, तू इतनी जल्दी आ गया?
हाँ यार मोंटी, मुझे जैसे ही पता चला कि तू अपने क्लब में वापस आ गया है, मैंने सोचा कि आज सबसे पहले तुझसे मिलूंगा। यार मैं भी ना तुम लोगों से दूर होके बहुत परेशान हो गया था, और अपनी काली गुफा में आए बिना तो मन ही नहीं मानता है मेरा। हाँ, ये अपनी गुफा ऐसी मस्त जगह है ना कि मुझे भी यहाँ आए बिना चैन ही नहीं पड़ता। जहां शिवा और मोंटी गुफा के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे, वहीं ओम और उसका गुंडा गैंग जंगल में घूमता हुआ फट्टू क्लब की सीक्रेट जगह को ढूंढने की बातें कर रहा था कि तभी ओम की नजर काली गुफा पर पड़ी। अरे रुको रुको, ये साले फट्टू क्लब वाले ही हैं। आज नहीं छोड़ूंगा इनको। आखिर आज आ ही गए कमीने मेरे फंदे में। सुनो, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करो, आज सालों पे अचानक हमला करेंगे। मैं जाके उन्हें दबोचता हूँ, मेरे इशारा करने पे तुम लोग पत्थर लेके पहुंच जाना। तो ओम अपनी काली गुफा की ओर बढ़ गया, पर जब तक वो वहां पहुंचता, मोंटी और शिवा गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। अरे ये कहाँ गायब हो गए अचानक? अभी तो यहीं खड़े थे, फिर अचानक गायब कैसे हो गए? हाँ। अरे साला, ये तो कुछ दरवाजे जैसा लग रहा है। अरे दरवाजा ही है तो अंदर गुफा है और उसके बाहर ये सीक्रेट दरवाजा। कमाल कर दिया इन सालों ने तो। दूर से तो समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई दरवाजा भी है। सुन के देखता हूँ, पक्का दोनों अंदर ही होंगे। तो ओम दरवाजे पर अपना कान लगाकर मोंटी और शिवा की बातें सुनने लगा। पर शिवा, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे बॉम्ब खत्म हो गए हैं। मैंने कितना सोचा पर कोई प्लान ही नहीं आया दिमाग में। हाँ यार, बॉम्ब ने ही आज तक हमारी जान बचाई है, इसीलिए कैसे भी करके बॉम्ब तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बॉम्ब लाए कहाँ से? पैसे ही नहीं है। चोरी करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, मैं चोरी नहीं कर सकता। सुन, ऐसा करें क्या कि हम बॉम्ब खुद ही बनाए? कैसे? तू तो इंजीनियर है ना, तू ही पता लगा कि बॉम्ब कैसे बनता है। एक बार पता चल गया तो बाजार से बॉम्ब बनाने का मसाला खरीद लाएंगे। ठीक है, पर यार बॉम्ब बनाने का तरीका ढूंढने के लिए कोई बुक तो मिल नहीं सकती अभी। लाइब्रेरी बंद है, कुछ दिन की छुट्टी है वहाँ। ये तो यार बड़ी मुश्किल हो गई। अगर ओम के गुंडे गैंग ने हम पर हमला कर दिया तो समझ लो कि हम सब बिना मौत मारे जाएंगे। वाह बेटा, अब तो तुम्हारा फट्टू क्लब गया काम से। तो ओम चुपचाप वहां से अपने साथियों के पास चला आया। तुम सब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने फट्टू क्लब की गुफा का राज जान लिया है और मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। इन सालों के पास अभी हमसे लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, तो कल यहाँ आते ही आराम से, जब ये साले सब के सब गुफा में बैठे होंगे ना, तब गुफा के गेट से ही बॉम्ब जला जला के फेंकेंगे अंदर। जैसे तंदूर में मुर्गा भूनता है ना, सब भून जाएंगे साले। चलो चल के मौज करते हैं। और हाँ, कल बिल्कुल राइट टाइम पे मिलना मेरे घर पे। अब देखना क्या हाल करता हूँ मैं इन कमीनों का।